नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आप लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं। आज हम जिस विषय को लेकर आप लोगों के सामने हैं वो है यूजीसी नेट पेपर 1 एमसीक्यू सीरीज जो हम कर रहे हैं। आज रिसर्च एप्टीट्यूड की तीसरी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। आज का जो विषय है वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आप क्या करते हैं कि किस तरह से आप जब रिसर्च करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स लेकर आपको रिसर्च करनी होती है। जब आप कोई एमफिल कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं तो या कोई रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं तो उसमें किस तरह से स्टेप्स आप लेंगे। पहला स्टेप आपका क्या होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, तीसरा आपका क्या होगा, चौथे स्टेप पर आप क्या करेंगे। तो इस तरह के हम 25 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो मल्टीपल चॉइस हैं, इसमें आंसर्स भी हैं और एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, आप फर्स्ट स्टेप कौन सा लेते हैं रिसर्च पेपर में, वो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। ठीक है, कौन सा करेक्ट ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर जिस पे आप रिसर्च में आप पहला स्टेप लेते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, क्या आप हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कर लेते हैं पहले, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप। ठीक है, या फिर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक कर लेते हैं, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, या फिर डाटा कलेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो उसका जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले रिसर्च में आप प्रॉब्लम को समझेंगे, जानेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, आप किस प्रॉब्लम पर बात करना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। कोविड का एग्जांपल मैं देता रहता हूँ। कोविड हुआ तो अगर कोविड कोई समस्या है हमारे भारत देश में या किसी पूरे विश्व में, तो उस समस्या को जानना कि कोविड है क्या, समस्या क्या है, तो सबसे पहले यदि आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले रिसर्च में आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की जानकारी लेना या पहचानना सबसे पहला काम हो जाता है। ठीक है, रिसर्च बिगन विद आइडेंटिफिकेशन विद आइडेंटिफाई ए क्लियर प्रॉब्लम टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, आपके पास एक क्लियर प्रॉब्लम होनी चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस इज डन। हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कब किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बिफोर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, आफ्टर डाटा एनालिसिस, सी ऑप्शन है आफ्टर रिव्यूइंग द लिटरेचर, और डी है बिफोर डाटा कलेक्शन। तो ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बिफोर डाटा कलेक्शन, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आ जाएगा इसका आंसर, बिफोर डाटा कलेक्शन। ठीक है, हाइपोथेसिस कब आप बनाते हैं, हाइपोथेसिस आप डाटा कलेक्शन से पहले बनाते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस गाइड डाटा कलेक्शन एंड टेस्टिंग। ठीक है, डाटा कलेक्शन से पहले आप हाइपोथेसिस बना लेते हैं, फिर जो आपको डाटा मिलता है फिर आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं उस डाटा के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्टेप इन्वॉल्व रिव्यूइंग पास्ट स्टडीज एंड थ्योरीज। ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेप है जो पास्ट स्टडीज और थ्योरीज को रिव्यू करता है, जांचता है। ठीक है, ऑप्शन ए डाटा इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन बी है लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन जो सी है वो है सैम्पलिंग, ऑप्शन डी है डाटा एनालिसिस। तो इसका आंसर आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, जब कभी भी आप रिसर्च करते हैं, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, ठीक है, आपने प्रॉब्लम जान ली, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, इससे पहले कितनी रिसर्च यहाँ पे हुई है, कौन कौन लोगों ने किस तरह से इस विषय पर लिखा है या रिसर्च की है या जाना है, और उसका सॉल्यूशन क्या निकाला है। तो आप उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उस प्रॉब्लम के बारे में लिटरेचर पढ़ेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर लिटरेचर रिव्यू में आप पास्ट चीज़ें देखते हैं, पास्ट स्टडीज और थ्योरीज देखते हैं कि लोगों ने पहले इस पर क्या थ्योरी दी है, क्या पास्ट स्टडीज प्रॉब्लम में हुई है या इस टॉपिक पर हुई है जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट की कि मैं इस प्रॉब्लम पे काम करने वाला हूँ। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑलरेडी नोन। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू क्या हेल्प करता है हमें कि ऑलरेडी इस विषय पर, इस समस्या पर पहले से हमें कितनी जानकारी उपलब्ध है और कितनी नहीं है, हमें किस दृष्टिकोण से किस दिशा में रिसर्च करनी है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिसर्च स्टेप। देखिए यहाँ पर अब आपके पास चार रिसर्च स्टेप दिए हैं, तो आपने यहाँ पर सिस्टमैटिकली देखना है कि कौन कौन से स्टेप आप रिसर्च में किस तरह से लेते हैं, पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, क्योंकि हम इस जो वीडियो में है वो रिसर्च स्टेप की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, पहले प्रॉब्लम आएगा, फिर लिटरेचर, फिर हाइपोथेसिस, एनालिसिस, फिर डाटा कलेक्शन। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन दिया गया प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, लिटरेचर, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस। ठीक है, फिर अगला जो ऑप्शन है वो है प्रॉब्लम, लिटरेचर, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस। लास्ट जो ऑप्शन है वो है हाइपोथेसिस, लिटरेचर, प्रॉब्लम, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर आ जाएगा प्रॉब्लम, फिर लिटरेचर,
फिर हाइपोथेसिस, फिर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। एनालिसिस आप सबसे बाद में करेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम, लिटरेचर, हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम, लिटरेचर, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को ढूंढते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम पे आपने, कौन सी समस्या है, कौन सी प्रॉब्लम पे आपने रिसर्च करनी है। फिर आप उसके बारे में पढ़ेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, ठीक है। लिटरेचर आपने रिव्यू किया, बहुत सारी आपने किताबें पढ़ी, बहुत सारी रिसर्च जो इसके बारे में हुई है, उस टॉपिक के बारे में हुई है, उस विषय पर हुई है जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। फिर अगला आता है हाइपोथेसिस। फिर आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, एज्यूम करते हैं चीज़ों को कि चलो इस तरह से चीज़ें होगी या इस तरह से नहीं होगी, ठीक है। आप कोई 2-3 हाइपोथेसिस बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं, 5 बना लेते हैं कि भाई कोविड से बहुत लोगों की जान गई, तो कहीं बोलेंगे नहीं गई, कोविड खत्म हो सकता है, कोविड परमानेंट बीमारी थी, या कोविड शॉर्ट टर्म बीमारी थी, या कोविड दोबारा होगी, या कोविड के प्रभाव कम थे, या कोविड के प्रभाव ज़्यादा थे। इस तरह से क्या आप एज्यूम करेंगे, कुछ चीज़ों को मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद डाटा कलेक्शन करेंगे, उसके बारे में बात मालूम, कोविड के जितने भी प्रभावित लोग हैं कोविड से, उससे डाटा क्या कलेक्शन करेंगे, कितने लोग प्रभावित हुए, क्या क्या उनमें ऐसी बीमारियां पाई गई जिससे कोविड के होने के ज़्यादा चांसेस है, या फिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जिनमें कोविड होने का ज़्यादा चांसेस है, ऑलरेडी बीमार लोग हैं या फिर स्वस्थ लोगों में भी कोविड होता है। फिर आप एनालिसिस करेंगे और आपके रिजल्ट सामने आएंगे, ठीक है। दिस सीक्वेंस रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड लॉजिकल फ्लो, ठीक है। ये जो सीक्वेंस आपको ऊपर डिस्कस हमने किया है वो स्टैंडर्ड लॉजिकल फ्लो है। इस माध्यम से आप क्या है रिसर्च की शुरुआत करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, व्हाट the step that involve defining the variable to be measured is, ठीक है। ऑप्शन ए सैम्पलिंग, ऑप्शन बी ऑपरेशनलाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन डी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो ऑपरेशनलाइजेशन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी जो है द स्टेप दैट इन्वॉल्व डिफाइनिंग द वेरिएबल टू बी मेजर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑपरेशनलाइजेशन ट्रांसलेट कंसेप्ट इनटू मेजरेबल इंडिकेटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, in which step does a researcher decide on tools like questionnaire और interview, ठीक है। ये जो टूल्स और इंटरव्यू जो आप देखते हैं, टूल्स और इंटरव्यू, ये किसके पार्ट हैं, ठीक है। किसके पार्ट हैं? आप ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, लिटरेचर रिव्यू के हैं, सैम्पलिंग के हैं, रिसर्च डिजाइन के हैं, या फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या है? सी जो आपका ऑप्शन है वो है रिसर्च डिजाइन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन इंक्लूड टूल सिलेक्शन एंड प्रोक्योर प्लानिंग, ठीक है। ये क्या है? रिसर्च डिजाइन के पार्ट हैं, जो स्टेप्स आप लेते हैं। जैसे यदि आप क्वेश्चनर बना रहे हैं या फिर आप इंटरव्यू का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो ये रिसर्च डिजाइन के भाग आ जाएंगे, रिसर्च डिजाइन के पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इन रिसर्च, ठीक है। सैम्पलिंग की रिसर्च में क्या जो मेन किस लिए सैम्पलिंग की जाती है, क्या मेन पर्पज रहता है सैम्पलिंग का? ऑप्शन ए रिड्यूस डाटा, ऑप्शन बी अवॉइड एरर्स, ऑप्शन सी स्टडी पोर्शन रिप्रेजेंटिंग द whole population, representing the whole population, ठीक है। डी इंक्रीज कॉस्ट। तो ऑप्शन जो आपका सी है ये आंसर आ जाएगा, स्टडी ए पोर्शन रिप्रेजेंटिंग द whole पॉपुलेशन, ठीक है। जो सैंपल है, जो रिसर्च में सैंपल लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स जनरलाइजेशन विदाउट स्टडिंग द एंटायर पॉपुलेशन, ठीक है। आप जो जनरलाइजेशन के माध्यम से अगर सैंपल करते हैं, तो आप अगर 100 में 10 लोगों को चुनते हैं, तो फिर वो मान सकते हैं आपकी 100 लोगों की जो सैंपलिंग है वो 100 में से 10 प्रतिनिधि, मतलब हर व्यक्ति के पीछे आपने एक सैंपल लिया है, तो आप क्या है उस होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्टेप कम्स इमीडिएटली बिफोर डाटा एनालिसिस, ठीक है। जो कौन सा ऐसा स्टेप है जो डाटा एनालिसिस से बिफोर, मतलब उससे पहले हम लेते हैं, ठीक है। डाटा एनालिसिस अगर हमने करना है किसी रिसर्च का, तो उससे पहले हम क्या करते हैं? ऑप्शन ए डाटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, या फिर ऑप्शन बी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हैं, या फिर ऑप्शन सी डाटा कलेक्शन करते हैं, या फिर डी लिटरेचर रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो यदि हमें डाटा एनालिसिस करना, हमारे पास डाटा आप डाटा आ गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डाटा कलेक्शन। पहले हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एनालिसिस कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो हम कलेक्शन क्या करेंगे, सॉरी एनालिसिस क्या करेंगे? क्योंकि डाटा होना जरूरी है, तभी तो आप एनालिसिस करेंगे, डाटा को, आंकड़े को विश्लेषित तभी तो कर पाएंगे। तो उससे बिफोर जो है हमें डाटा एकत्रित करना है, प्राइमरी सोर्सेज से करना है, सेकेंडरी से करते हैं आप, ठीक है, टर्टियरी उससे करते हैं, सोर्सेज से। बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं माध्यम है जिस माध्यम से आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप उसको एनालिसिस करते हैं। डाटा नीड्स टू बी कलेक्टेड बिफोर एनालिसिस, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ दीज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाटा एनालिसिस स्टेप, ठीक है। कौन सा जो ऑप्शन 4 दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो
डाटा एनालिसिस का स्टेप नहीं है, ठीक है। कोडिंग, टेबुलेशन, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन या स्टैटिस्टिकल टेस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, क्योंकि हाइपोथेसिस क्या है, डाटा एनालिसिस का पार्ट नहीं है। हाइपोथेसिस आप एज्यूम करते हैं, बनाते हैं, इसमें डाटा का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन ऑक्योर बिफोर डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, ठीक है। कौन सा जो स्टेप है जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, कौन से ऐसे स्टेप है, ठीक है। पहला लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन डी रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ऑप्शन सी डाटा एनालिसिस, ऑप्शन डी रिपोर्ट राइटिंग। तो डाटा एनालिसिस का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट कौन करता है, डाटा करता है। आपने हाइपोथेसिस मान लिए, तो कोई भी हाइपोथेसिस आपने मान लिए तो उसको क्या है, फिर डाटा आप इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करने के बाद एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है कि यार मेरे हाइपोथेसिस क्या है, नल है या अल्टरनेटिव है, ठीक है। एनालिसिस इज डन टेस्ट द हाइपोथेसिस। अगला प्रश्न देखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग से प्रश्न आ गया है। रिपोर्ट राइटिंग रिसर्च का पार्ट होता है, ठीक है। इट इज कंपल्सरी इन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इट हेल्प्स इन पब्लिकेशंस, इट कम्युनिकेट्स फाइंडिंग टू अदर्स, इट अट्रैक्ट्स फंडिंग, ठीक है। ऑप्शन जो सी है इसका आंसर आ जाएगा, इट कम्युनिकेट फाइंडिंग द अदर्स, ठीक है। रिपोर्टिंग जो रिजल्ट मेक रिसर्च एक्सेसिबल एंड यूजेबल। रिपोर्टिंग क्या होता है, आप किसी भी इवेंट की जब रिपोर्ट करते हैं, बात मान लीजिए आपके कॉलेज या स्कूल में, कहीं पे यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स मीट हुई है या फिर कोई फंक्शन हुआ है, उसके बाद आपको उस फंक्शन के बारे में रिपोर्ट लिखनी है, उस स्पोर्ट्स मीट की रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, कि किस तरह से हमारे जो स्पोर्ट्स मीट है वो हुई, कौन चीफ गेस्ट था, कौन सी टीम जीती, कौन कौन से इवेंट्स हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, विच स्टेप इन्वॉल्व एंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन डाटा, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा डाटा एनालिसिस, ऑप्शन बी डाटा कलेक्शन, ऑप्शन सी इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन डी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा डाटा कलेक्शन, ठीक है। विच स्टेप इन्वॉल्व एंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, ठीक है। ये डाटा कलेक्शन, ठीक है। प्रॉपर डाटा कलेक्शन टेक्निक्स रिड्यूस एरर एंड बायस, ठीक है। अगर आप प्रॉपर डाटा कलेक्शन करेंगे, सही डाटा कलेक्शन करेंगे, सच्चा डाटा लाएंगे ना, फ्रॉड डाटा नहीं लाएंगे कि आप किसी विषय पर आप रिसर्च कर रहे हैं और बात मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट पे कोई रिसर्च कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट आप ना जाकर यहीं से किसी दोस्त से, किसी प्रोफेसर से या किसी टीचर से यदि आपकी जान पहचान है, या फिर गूगल से आप सर्च करके वहाँ के कुछ आंकड़े, अगर आपको प्राइमरी सोर्सेज अगर आपको चाहिए, वहाँ के लोगों की सोशल स्टेटस देखना है या फिर वहाँ के लोगों की कोई प्रॉब्लम्स पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आप वहाँ ना जाकर, नॉर्थ ईस्ट में ना जाकर क्या करेंगे, आप यहीं बैठकर डाटा को बनाएंगे, मैनिपुलेट करेंगे या लोगों से बातचीत करके आप ये अंदाजा लगाएंगे कि डाटा ये हो सकता है। आप प्राइमरी जाकर वहाँ पर कलेक्ट नहीं करेंगे, सेकेंडरी जो ऑथेंटिक सोर्सेज है वहाँ से आप अगर डाटा को कलेक्ट नहीं करेंगे तो वो बायस्ड हो जाता है, एरर्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो डाटा जो कलेक्शन की जो तकनीक है, डाटा जो इकट्ठा करने की भी टेक्निक्स होती है, उन टेक्निक्स को फॉलो करके आप अच्छा और सच्चा डाटा आप उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है, अपनी रिसर्च के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ गिविंग मीनिंग टू डाटा इज, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन इसका आंसर आ जाएगा। इंटरप्रिटेशन हेल्प ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एनालाइज डाटा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, हमारे को मदद करता है कंक्लूजन निकालने के लिए। जो डाटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं आप, डाटा की व्याख्या करते हैं, आंकड़ों की व्याख्या करते हैं, तो कंक्लूजन निकालने के लिए आपको हेल्प करता है जो डाटा आपने एनालाइज किया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ दीज स्टेप्स इज यूजुअली डन एट द वेरी एंड ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। विच ऑफ दीज स्टेप्स इज यूजुअली डन एट द वेरी एंड ऑफ रिसर्च पेपर, ठीक है। आप अंत में, रिसर्च पेपर के अंत में क्या करते हैं, रिसर्च प्रोसेस के सबसे अंत में आप क्या करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑप्शन बी लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन बी सैम्पलिंग, ऑप्शन सी सैम्पलिंग, ऑप्शन डी रिपोर्ट राइटिंग। तो आंसर क्या है, रिपोर्ट राइटिंग आप सबसे अंत में करते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल स्टेप्स रिजल्ट आर डॉक्यूमेंटेड, मतलब जब आप रिसर्च की सारी चीजें कर लेते हैं, आप डाटा इकट्ठा कर लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, हाइपोथेसिस बना लिए, तो आप लास्ट में क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। रिजल्ट को डॉक्यूमेंट करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न फॉर्म में आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, रिसर्च डिजाइन इज फॉर्मुलेटेड, ठीक है। रिसर्च डिजाइन को कब फॉर्मुलेट किया जाता है, कौन से स्टेप में हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं, आफ्टर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, बी है ड्यूरिंग सैम्पलिंग, सी है आफ्टर डाटा एनालिसिस, डी है बिफोर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। तो ऑप्शन जो है आफ्टर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा, ऑप्शन जो है इसका, ठीक है। रिसर्च डिजाइन इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, ठीक है। रिसर्च डिजाइन हम आफ्टर प्रॉब्लम, जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाती है कि इस प्रॉब्लम पर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है उससे हम रिसर्च करेंगे, तो उसके बाद आप क्या है,
रिसर्च डिजाइन को तैयार करेंगे कि हमारा किस तरह से रिसर्च डिजाइन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पायलट स्टडीज आर कंडक्टेड। ठीक है, पायलट स्टडीज कब कंडक्ट की जाती है? पायलट स्टडीज क्या है? बिफोर द मेन स्टडी, आफ्टर डाटा एनालिसिस, ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, आफ्टर इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा, बिफोर द मेन स्टडी। ठीक है, पायलट स्टडी हेल्प इन टेस्टिंग रिसर्च टूल। देखिए, पायलट स्टडी आप किसी, जैसे बात मान लीजिए आप हिमाचल की इकोनॉमी पे कर रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, या फिर किसी भी एरिया पे कोई सोशल स्टडी, इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ की पायलट स्टडी क्या है, आप एक मोटा मोटा आइडिया लगाने के लिए वहाँ की एक उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर वहाँ जाकर आप उस स्थिति को जानने का, ओवरऑल जानने की बात करेंगे, देखेंगे वहाँ पर कि क्या उनका सोशल, मतलब मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए आप पायलट स्टडी करते हैं कि उस टॉपिक पर मोटा मोटा आइडिया आपको हो जाए कि ये चीज़ें होती है। मतलब स्टडी से मेन स्टडी जब आप करेंगे, मेन सोर्सेज को पढ़ने से पहले एक स्ट्रक्चर आप दिमाग में बना लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, हिमाचल के जो इकोनॉमी है इतनी, हिमाचल की सोशल स्टेटस ये है। इस तरह से यदि आप करते हैं पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया, मोटा मोटा आइडिया अगर आप रिसर्च का लेते हैं तो उसको पायलट स्टडी बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद आप मेन स्टडी में जाएंगे, अच्छे सोर्सेज पढ़ेंगे, उसके बारे में एक्चुअल चीज़ें जो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्टेप चेक्स इफ द हाइपोथेसिस इज सपोर्टेड बाय डाटा। ठीक है, ऑप्शन ए सैंपलिंग, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, ऑप्शन डी डाटा इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाइपोथेसिस इज टेस्टेड यूजिंग कलेक्टेड डाटा। ठीक है, जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद डाटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करके आप अपने हाइपोथेसिस जो आपने बनाए होते हैं, 2 या 3 आपने जो अज्यूम किए हुए होते हैं हाइपोथेसिस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो उस हाइपोथेसिस को आप चेक करते हैं। ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस मेरे सही है या गलत है, नल है या अल्टरनेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड हाइपोथेसिस शुड बी। एक अच्छा हाइपोथेसिस क्या होता है, अच्छे हाइपोथेसिस क्या होते हैं? ऑप्शन ए वैग्यू एंड ब्रॉड बेस्ड ऑन गेसेस, टेस्टेबल एंड स्पेसिफिक और अनमेजरेबल। ठीक है, तो टेस्टेबल एंड स्पेसिफिक जो हाइपोथेसिस होते हैं वो क्या है, गुड हाइपोथेसिस कहे जाते हैं। ए हाइपोथेसिस मस्ट बी मेजरेबल एंड क्लियर। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होते हैं, यदि आपके मेजरेबल हैं, मतलब उनको आप माप सकते हैं, तोल सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और क्लियर है, बिल्कुल अंडरस्टैंड उसका क्लियर है कि भाई ये हाइपोथेसिस है, तो उसको एक गुड हाइपोथेसिस बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्टेप इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, कौन सा स्टेप है जो आप जिसमें आप पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लिटरेचर रिव्यू, बी है रिसर्च डिजाइन, सी है सैंपलिंग, डी है इंटरप्रिटेशन। तो इसमें आ जाएगा सैंपलिंग। ठीक है, सैंपलिंग में क्या आप किसी भी पॉपुलेशन को या पार्टिसिपेंट को आप इन्वॉल्व करते हैं। बात मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या आप मान के चलिए 5000 है, तो उसमें से आप 1000 लोगों के सैंपल ले रहे हैं, तो उसमें क्या आप पार्टिसिपेंट को क्या सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सैंपलिंग डिटरमाइन पार्टिसिपेंट सैंपल आप अगर किसी भी चीज के लेते हैं तो वो क्या है, पार्टिसिपेंट को डिटरमाइन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स एंश्योर वैलिडिटी इन रिसर्च। ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेप है जो वैलिडिटी को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ऑप्शन है स्किपिंग हाइपोथेसिस, पुअर सैंपलिंग, प्रॉपर रिसर्च डिजाइन एंड डिलेड इंटरप्रिटेशन। तो ऑप्शन जो आपका बी आ जाएगा, पुअर सैंपलिंग, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए वेल प्लान डिजाइन इंप्रूव वैलिडिटी। ठीक है, वेल प्लान अगर डिजाइन जो है, सॉरी, प्रॉपर रिसर्च डिजाइन, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर आ जाएगा, पुअर सैंपलिंग नहीं आएगा, प्रॉपर रिसर्च डिजाइन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर रिसर्च डिजाइन, वेल प्लान डिजाइन इंप्रूव वैलिडिटी। ठीक है, अगर आपकी रिसर्च में वैलिडिटी बढ़ानी है तो आपका एक वेल प्लान रिसर्च डिजाइन होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन जब हम प्रॉब्लम के बाद, जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाती है उसके बाद हम एक रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर सही है, आपका रिसर्च डिजाइन जो सही है, तो क्या है, रिसर्च में वैलिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, विच स्टेप डिटरमाइन द टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो आप डाटा कलेक्शन के लिए यूज करते हैं? सैंपलिंग, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च डिजाइन, डाटा एनालिसिस। तो आप रिसर्च विच स्टेप डिटरमाइन द टेक्निक ऑफ डाटा, अच्छा, विच स्टेप डिटरमाइंस टेक्निक ऑफ, डाटा की इकट्ठा करने की टेक्निक, यानी कलेक्शन करने की टेक्निक आप कहाँ डिस्कस करते हैं या कहाँ रखते हैं, तो वो आपका रिसर्च डिजाइन में आ जाएगा, क्योंकि आप रिसर्च डिजाइन में ही लिखेंगे कि मैं डाटा किस तरह से कलेक्ट करूंगा, इंटरव्यू के माध्यम से करूंगा, या फिर आप क्वेश्चनर के माध्यम से करेंगे, या फिर आप प्राइमरीली वहां जाकर लोगों के साथ बातचीत करके करेंगे। इस तरह से क्या है, रिसर्च डिजाइन में ही आप तय कर लेंगे कि आप डाटा कलेक्शन किस टेक्निक से करेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज से करेंगे या फिर प्राइमरी सोर्सेज पे आपकी रिसर्च बेस्ड होगी। तो ये चीजें क्या है, रिसर्च डिजाइन में ही डिसाइड हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कम्स फर्स्ट इन रिसर्च। सबसे पहले रिसर्च में क्या आता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिसर्च प्रॉब्लम, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस। तो रिसर्च प्रॉब्लम इसका क्या है, आंसर है रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहला जो स्टेप है हम क्या लेते हैं रिसर्च में, रिसर्च प्रॉब्लम का लेते हैं। ठीक है, रिसर्च स्टार्ट विद प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपको रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढना या जानना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्टेप हेल्प्स रिसर्चर टू अवॉइड डुप्लीकेशन। ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेप है जो रिसर्च में जो डुप्लीकेशन आया है, मतलब डुप्लीकेट रिसर्च हो रही है, जालसाजी रिसर्च में हो रही है, एथिकली जो रॉन्ग है वो रिसर्च हो रही है, अनएथिकल रिसर्च हो रही है, तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो उसको अवॉइड करता है। ठीक है, सैम्पलिंग है, लिटरेचर रिव्यू है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है, डाटा एनालिसिस है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, रिव्यू प्रीवियस बुक प्रिवेंट रिपीटेशन। ठीक है, अगर आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन कौन से इस आयामों पर, कौन कौन से पक्षों पर, जो भी आप कोई टॉपिक ले रहे हैं, कोविड का ले लीजिए तो कोविड के कौन कौन से पक्षों पर पहले रिसर्च हो चुकी है, ताकि आपकी रिसर्च क्या है, रिपीट ना हो पाए, आप कुछ नया करके जाए, आप कुछ नई बात रिसर्च करके सामने लाए। ठीक है, रिपीट ना हो आपकी रिसर्च। ठीक है, डुप्लीकेट रिसर्च ना हो। बात मान लो कि कोविड के एक पक्ष पर किसी ने रिसर्च की है और आप उसी पक्ष के इर्द गिर्द अपनी रिसर्च कर रहे हैं, आपका कोई अलग रोल नहीं है उसमें, अलग बात आप नहीं कह रहे हैं, तो क्या है वो रिपीटेशन हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का अल्टीमेट गोल क्या रहता है, वो है टू कंफ्यूज, टू राइट लेंथ रिपोर्ट्स, टू derive conclusions, to analyze tables। तो इसका जो आंसर आ जाएगा टू ड्राइव कंक्लूजन्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन हेल्प्स आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन डाटा का करते हैं, डाटा का जब आप इंटरप्रिटेट करते हैं, डाटा को इंटरप्रिटेट करते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, हमारा जो आंसर है, हमारे जो सवाल है, हमारी जो प्रॉब्लम है, उसका क्या है, जवाब मिल जाता है। हमारे जो क्वेश्चन है, जो रिसर्च क्वेश्चन भी हम सेट करते हैं, हाइपोथेसिस के साथ साथ आप रिसर्च क्वेश्चन भी सेट करते हैं। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन सेट कर देते हैं कि ये प्रश्न है मेरे, तो आपको जब डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसके जवाब आपको मिलने सामने उसके जवाब आपको मिल जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस में ऐसा कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि जो स्टेप ही नहीं है, रिसर्च प्रोसेस का भाग ही नहीं है। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें क्या है, इसका आंसर नहीं आएगा। रिसर्च में प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई काम नहीं है। रिसर्च में कंट्रीब्यूट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग बट इट इज नॉट ए फॉर्मल स्टेप। ठीक है, जो रिसर्च हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग ही रहती है। ठीक है, रिसर्च क्या है, रिसर्च क्यों की जाती है, रिसर्च की जाती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये फॉर्मल रूप में इस स्टेप को हम नहीं लेते। हम आपको जैसे प्रॉब्लम देते हैं, फिर प्रॉब्लम के बाद क्या करते हैं, हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं, इस तरह से क्या, लेकिन करते हम जो रिसर्च को है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो रिसर्च का जो प्रोसेस है उसमें प्रॉपर स्टेप नहीं आता है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे, 25 ऐसे क्वेश्चन थे जिनको हमने आज डिस्कस किया। और क्या बोलते हैं, रिसर्च की जो है वो तीसरी वीडियो थी। टीचिंग का मैं करवा चुका हूँ, 6 से 7 वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और रिसर्च की भी मैं अब ये तीसरी वीडियो थी। जल्दी से रिसर्च को भी खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा छोटी से छोटी वीडियो बने, ताकि आप छोटे से छोटे समय में रिसर्च का या किसी भी टॉपिक पर अच्छे से पढ़ सकें, डिस्कस कर सकें और अपनी नॉलेज जो वो बढ़ा सकें। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए द हिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।